वीआईपी कल्चर से परहेज था, बंगला गाड़ी लेने से परहेज था, अब शीश महल बनेगा और 6 करोड़ के पर्दे टंगेंगे। रिमोट कंट्रोल से चलने वाले तो दिल्ली की जनता से भी दो चार होना पड़ेगा क्या। लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल, एक हैशटैग चलाया आज सोशल मीडिया पर दिल्ली बीजेपी ने, दिल्ली चली मोदी के साथ। अब मोदी तो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री का चेहरा है नहीं आपके पास। आपदा बीजेपी में है क्या इस मुद्दे पर? नहीं गरिमा जी, देखिए मुख्यमंत्री का चेहरा कभी बीजेपी ने ज्यादातर इलेक्शंस में पहले डिक्लेयर नहीं किया। इसका मतलब नहीं है कि हमारे पास नेतृत्व नहीं है। लेकिन मैं एक बात रीमा जी के और अरविंद केजरीवाल जी के आज अभिभाषण के ऊपर मैं कहना चाहता हूं। कुछ काम केंद्र सरकार ने नहीं करने दिए, कुछ काम केंद्र सरकार ने नहीं किए। हम तो रहेंगे जेल में, बाहर आएंगे बेल पे और फिर आम आदमी की करेंगे बात और रहेंगे शीश महल में। तो यह किस तरह का मतलब इनका काम है। आधे काम इन्होंने गिना दिए कि जो केंद्र सरकार ने हमें इनको नहीं करने दिए, आधे बाकी काम इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नहीं किए, और फिर आम आदमी की बात करेंगे और शीश महल में रहेंगे। और केंद्र सरकार, मोदी जी बात नहीं कर रहे, जनता पूछ रही है आपसे, हर आदमी पूछ रहा है। आपने कहा था कि हम तो मारुति में चलेंगे और 5-5 गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं। आपने कहा था मेट्रो से शपथ लेने गए थे। आपने कहा था कि हम तो अपना सरकारी मकान भी नहीं लेंगे, अपने मकान में रहेंगे। तो अल्टीमेटली आपने अन्ना हजारे, जो आपके अपने लोग थे रीमा जी, जो अन्ना हजारे जो और भी सारे लोग थे, कुमार विश्वास वगैरह, ये सब आपका ही बता रहे हैं कि क्या हाल है आपका। लेकिन ये बड़ा आसान है क्या गोपाल कृष्ण अग्रवाल? लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, आपने कहा दिल्ली में कभी बीजेपी ने चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया, किरण बेदी को आपने प्रोजेक्ट किया, विजय कुमार मल्होत्रा की अगुवाई में आपने चुनाव लड़ा, इसके पहले सुषमा स्वराज की अगुवाई में आपने चुनाव लड़ा, बहुत सारे चेहरों की अगुवाई में चुनाव लड़ा। हाँ बिल्कुल। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ पिछले साहिब सिंह वर्मा, बहुत सारे चेहरों की अगुवाई में इस वक्त। लेकिन शिवराज सिंह बड़ा मोटा सा सवाल है गोपाल कृष्ण अग्रवाल, तो दिल्ली चली मोदी के साथ, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री बनेगा जो एमएलए जीतेंगे वो तय करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, मोदी जी के दिशा में काम हो रहा है। पार्टी, संगठन, मुख्यमंत्री और जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सब मोदी जी के दिशा निर्देश पर और उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता उनके साथ है। प्रजातंत्र में अगर 140 करोड़ जनता किसी नेतृत्व को एक्सेप्ट करती है, उनके दिशा में, उनके दिशा निर्देश में हम काम करेंगे। इससे ज्यादा जनता तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल सर सुनिए ना, इससे ज्यादा जनता तो 2014 में साथ थी, 282 सांसद जीते। सर सुनिए थोड़ा सा, और 2019 में भी बम्पर सांसद जीत कर आए 303, तब 67 और 62 आम आदमी पार्टी ले गई, 3 और 8 पर आपको समेट दिया। तो अब तो वैसे भी ग्राफ डाउन है 240 सांसदों के साथ। देखिए पॉलिटिक्स में नैरेटिव बहुत महत्वपूर्ण है। उस वक्त जनता को काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती ना। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की जनता बड़ी प्रताड़ित थी। यूपीए कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत जो इतनी सारे नोट्स बना रहे, बताएंगे कि कितने सारे घोटाले इन्होंने पूरे देश में किए हैं, जमीन से लेके आकाश तक, और कहाँ घोटाले किए हैं उसकी लिस्ट ये बना रहे हैं, अभी जवाब देंगे। लेकिन जनता उस वक्त इनके भ्रष्टाचार से इतनी त्रस्त हो चुकी थी कि उनको अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे जैसे लोगों का बात पे बड़ा गहन विश्वास हो गया। जिन्होंने जेल कौन गया भ्रष्टाचार में? सुरेश कलमाड़ी छूट गए, बताइए कौन जेल गया? उस वक्त तो अरविंद केजरीवाल भी दस्तावेजों का ये टीला लगाकर बैठते थे मेजों पर, टेबल्स पर। कौन जेल गया उस भ्रष्टाचार में? अरे भ्रष्टाचार, अगर ये सुप्रीम देश के कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो कोर्ट ने इनको क्यों बाद में, ये तो इतना टाइम उनको कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो कहीं उसमें कमी है। उन्होंने कहा पीएमएलए में ईडी और इनके पास, सीबीआई के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है जिसके बल पे उन्हें अरेस्ट किया है। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है। नहीं, मैं 2013 से पहले की बात कर रही थी। लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मैं 2013 वाले जो भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे थे कि भाई बहुत भ्रष्टाचार था
और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की अति कर दी थी, तो जनता ने केजरीवाल को जिता दिया, केजरीवाल को ऑप्शन के तौर पर ले लिया। लेकिन मैंने जो सवाल पूछा, भाई 14 में आंधी थी बीजेपी की, 15 में आप लड़खड़ा गए दिल्ली में, 19 में भी आंधी थी, 20 में लड़खड़ा गए, तो 24 में तो वो आंधी थी भी नहीं। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये फॉल्स नैरेटिव खड़ा करके जनता को बरगलाने का काम किया। जब भी कोई पहली बार काट की अंडी एक बार तो चढ़ती है ना, तो वैसे अरविंद केजरीवाल चढ़ गए। अरे भाई 3 बार चढ़ गई इनकी, जब सत्ता की अग्नि लगी नहीं, 3 बार चढ़ गई ना गोपाल कृष्ण अग्रवाल। क्यों चढ़ी, यही तो सवाल है आपके लिए। 3 बार नहीं चढ़ी। हाँ। पहली बार सरकार नहीं बनी, 13 में चढ़ गई, 15 में चढ़ गई, 20 में चढ़ गई। 5 सीटों पर दावेदारी नहीं थी आम आदमी पार्टी की, 28 सीटें ले आए थे 2013 में। शीश महल जब इन्होंने बनाया, हाँ। किसी भी चीज का लोगों के अंदर कम्युनिकेशन के बाद आदमी को लगता है कि नहीं, एक चांस दे दो। एक चांस, पहली बार तो बहुत कम था, पहली बार उन्हें चांस मिला जब सत्ता में आए। उसके बाद लोगों ने कहा, इन्होंने कहा कि भाई मैं यमुना साफ कर दूंगा, कोई तो प्रॉमिस पूरा नहीं किया। अब मैं आपको इनके बिजली का, जो बिजली फ्री करना है, पानी फ्री करना, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रख दूंगा। वो कंपनीज को जो जिस तरह तो ये गोपाल कृष्ण अग्रवाल पूरी तरह फ्रॉड है। हाँ। एक होता है भ्रष्टाचारी, एक होता है फ्रॉड। ये जनता के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। हाँ। आप जनता को बताओ कैसे बिजली फ्री कम कर रहे हो। हाँ। उसमें पूरी तरह से ना कंपनियों को पे कर रहे हो, ना जनता से ले रहे हो, और उनको बेवकूफ बना रहे हो। यमुना में बेवकूफ, और फ्रॉड करते करते भाई शराब घोटाले में फ्रॉड हुआ, नाप दिए गए, जेल में चले गए। ये बिजली का फ्रॉड और पानी के फ्रॉड में बाहर क्यों है सब जल बोर्ड के अधिकारी और जल मंत्री और ये सब बाहर क्यों घूम रहे हैं फिर गोपाल कृष्ण अग्रवाल? बिल्कुल कैमोफ्लेज तरीके से कर रहे हैं। हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, कैमोफ्लेज कर रहे हैं। और बीजेपी मेहरबान है उस कैमोफ्लेज करप्शन पर। लेकिन गरिमा जी, अडानी को जो आप बचा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? नीना वन सेकंड। हाँ गोपाल जी, क्या कह रहे हैं वो पूछा करिए ना। जो अपने गुरुजी कहते थे, इनको कहते उनके मार्गदर्शन में, उनका मैं शिष्य हूँ, उनके मार्गदर्शन में सारा काम करो, वो आज क्या कह रहे हैं?